वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनकी अपने स्पेशल वन से बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप उनकी एनर्जीज जानना चाहते हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके लिए क्या है, इसको लेकर के आप क्लैरिटी लेना चाहते हो, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो ये जो सामने वाला पर्सन है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, उनके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर उनका नाम ए से एच तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, अगर उनका नाम आई से ओ तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2, और अगर उनका नाम पी से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स तीनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। इट इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, डिवाइन ने आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज आपके इस कनेक्शन से जुड़ा इस रीडिंग में जरूर रखा होगा। ओके, सो लेट अस बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एच तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स को हम शफल करेंगे एंड वी विल सी कि इस समय पर जिस दौरान आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की और क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। आई विल पिक 3 कार्ड्स फॉर यू गाइज। आपका पहला कार्ड है विजडम नंबर 5, देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13 एंड लेट्स टेक दिस कार्ड। ये आपका कार्ड निकल के आया है नंबर 4, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। राइट, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी कनेक्शन की क्या है। विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, फाइन। सो लेट अस सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के ग्रुप नंबर 1। पहली चीज तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस समय पर आप लोगों की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि आप दोनों बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अपने माइंड का जो लॉजिकल साइड है बेसिकली उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग अपने इस कनेक्शन में, इस प्रेजेंट मोमेंट में। जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हो। इमोशंस थोड़े से मुझे इस समय पर आप दोनों के कम दिखाई दे रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी वाला जो पर्सन है आप दोनों में से, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो कि ज्यादा इमोशनल है या अपनी लाइफ के फैसले जो है वो दिल से लेते हैं, दिमाग का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये पर्सन इस समय पर किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है ऑरा में, थिंकिंग में, लाइफ पैटर्न में, मे बी डेली लाइफ के स्केड्यूल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं एंड सोन जो ये इमोशनल पर्सन है आप दोनों में से, उनकी लाइफ में कोई नई बिगिनिंग जो है वो होने वाली है। प्लस आप दोनों में से जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है, यानी कि आप दोनों में से जो इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा लॉजिकल है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि ये अपनी लाइफ जर्नी को कंटिन्यू तो कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड निकल के आया है मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन के लिए, जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल है उनकी एनर्जी के लिए। राइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना डेली लाइफ का जो भी रूटीन होता है उसको फॉलो करते हैं, मे बी ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, स्टडी करते हैं, बट इनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो सैडनेस आ गई है या एक तरीके की डिससैटिस्फैक्शन ये फील करते हैं जब ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं। राइट, सो वहां पे इनको थोड़ा सा सैडनेस फील होता है। प्लस यहाँ पे मुझे जो इम्पॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं वो अप्रैल और मई का मंथ है। स्पेशली अप्रैल का मंथ जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ये कन्वर्सेशन जो है वो अप्रैल मंथ से बंद हुई है या अप्रैल के महीने से मे बी आप लोगों की बातचीत एक दूसरे के साथ में नहीं हो रही है। ठीक है, यस, फाइन गाइज, लेट्स सी कि जिस पर्सन से आपकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है इस समय पर, उनकी एनर्जी इस समय पर, जनरल एनर्जी इस पर्सन की कैसी है, इनका मूड कैसा है और लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ये ज्यादा फोकस्ड हैं।
Let's take some clarity. We have 2 cards over here. Mind, letting go, moment to moment. रीबर्थ का कार्ड निकल के आया है और स्ट्रेस का कार्ड निकल के आया है. यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं, दीज नंबर्स आर 8, 2, 10 एंड 7. ये नंबर्स भी somehow they can relate to your situation. आपकी सिचुएशन से किसी तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं. बर्थ डेट्स हो सकती है, एनिवर्सरी डेट्स हो सकती हैं. ओके, सो समहाउ कुछ कनेक्शन इन नंबर्स का आपके साथ में हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड निकल के आया है अंडरस्टैंडिंग का. ये पर्सन जो है, इन्हें इस समय पर ऐसा लग रहा है कि कोई इनको समझ नहीं रहा है. इनकी लाइफ जर्नी जो है वो प्रोबेबली जिस तरीके से इन्होंने प्लान करी थी, जो कुछ इन्होंने सोचा था उस तरीके से नहीं जा रही है. चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत धीरे धीरे मूव हो रही हैं. ऐसा हो सकता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये मैस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि इनके लिए डिस्कंटेंट और बोर्डम का कार्ड भी निकल के आया है. सो ऑफ कोर्स अपनी डेली लाइफ को लेकर के ये बिल्कुल हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे इनके ऑरा में, इनके माइंड में नहीं दिखाई दे रही है. ऑल्दो देयर वाज आल्सो द विजडम कार्ड विच इज टेलिंग मी कि इस टाइम पीरियड में जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, ये इंसान बहुत कुछ आपके और इनके कनेक्शन के बारे में समझ पा रहे हैं और मे बी अपने बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में भी इनको बहुत कुछ नॉलेज हो रही है. प्रॉबेबली इनको समझ में आ रहा है कि इनका कर्मा आपके टुवर्ड्स कैसा रहा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आप दोनों की लाइफ जर्नी के ऊपर. ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि ये किसी नई चीज के शुरू होने का वेट कर रहे हैं और पुरानी बातों को अपने माइंड से निकालते हुए धीरे धीरे आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. Although with this card there are lots of thoughts going on in their mind. इनके माइंड में हर तरीके के विचार इस समय पर आ रहे हैं, अच्छे बुरे, और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग में भी ये मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, मेन फोकस इनका जो है मुझे इस समय पर लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ ही ज्यादा है. कुछ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी ये फेस कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों की सिचुएशन में ग्रुप नंबर 1 अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, तो थर्ड पार्टी जो है वो समहाउ इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं. दिस इज द कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन ऑल्सो. सो ये पर्सन किसी के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं, और ये जो सिचुएशन इस समय पर इनके जीवन में चल रही है उससे बिल्कुल भी हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं. ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये किसी चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. समथिंग डार्क इज एसोसिएटेड विद देम. उस डार्क एनर्जी को ये रिलीज करना चाहते हैं और जल्द से जल्द नई एनर्जी अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं. या नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों के लिए ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल है. अंडरस्टैंडिंग का भी जो कार्ड है, इसमें मुझे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए इस समय पर, मैं देख रही हूँ कि ये आपसे कन्वर्सेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी बाउंडेशन में है. ये किसी एक तरीके का पिंजड़ा यहाँ पे दिखाया गया है, केज दिखाया गया है. तो ये इनकी मेंटल सिचुएशन है गाइस. कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं. दैट कुड बी वर्क रिलेटेड सिचुएशन जिसकी वजह से ये प्रॉबेबली स्टक है, या कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन दे रहा है, और अभी इनकी जो एनर्जी है ये रिलैक्स नहीं है. एंड वॉट एवर एक्शन दे वॉन्ट टू टेक टूवर्ड्स यू, जो भी ये कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे, ये बिल्कुल शांत मन से सोच समझ करके ही इस डिसीजन, इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं. ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है. उसकी एक रीज़न जो है, वजह जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये इंसान अपनी लाइफ की कुछ उलझनों में फंसे हुए हैं. कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ज़रूर इनकी लाइफ में चल रही है. स्ट्रेस लेवल इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. एंड यस, इनके रूट चक्रा में और हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज या एनर्जी लेवल जो है वो कम दिखाई दे रहा है. फ्लो ऑफ एनर्जी जो है दैट इज वेरी स्लो. ठीक है, ये है वही इनकी जनरल एनर्जी जो निकल के आई है. सैडनेस दिखाई दे रही है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है. अभी देख लेते हैं कि इनकी जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके लिए कैसे हैं. इस दौरान ये पर्सन ग्रुप नंबर 1
नो कांटेक्ट पीरियड के दौरान ये इंसान आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, या जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो किस तरीके की एनर्जी और थॉट्स इनके माइंड में आते हैं। फाइन, पहला कार्ड आपका निकल के आया है 3 ऑफ कप्स। सो काफी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि अगर आप जानना चाहते हो तो आई विल पिक 3 मोर कार्ड्स, 3 कार्ड्स और निकालते हैं। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड लेट्स टेक 1 मोर कार्ड, एक फाइनल कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए। उसके बाद मैं रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी आपको। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो यू कैन सी कि ये पर्सन कितने ज्यादा टेंशन और कितने ज्यादा स्ट्रेस में है इस समय पर। ये कार्ड की पिक्चराइजेशन से ही एनर्जी जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है इनकी। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड निकल गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनके साथ में जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि इनका इस समय पर क्या स्टेट ऑफ माइंड है, किन इमोशंस से ये होकर के गुजर रहे हैं। मे बी इनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं जानते हैं कि ये क्या फेस कर रहे हैं अभी। ओके, यस, दिस कार्ड वाज हियर। फाइन, सो आपको लेकर के जब भी ये पर्सन सोचते हैं तो कुछ थर्ड पार्टी से जुड़ा थॉट इनके माइंड में आता है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है, किसी तरीके से इस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी है, या आपको सही जगह नहीं दी गई है इनकी लाइफ में। इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, इम्पोर्टेंस नहीं दी है पास्ट में, और बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है इनके मन में आपसे वापस से रिकनेक्ट करने के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अलग होने के बाद इनकी जो कंडीशन है, इनकी मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, और हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी डाउन चली गई है। ठीक है, लोगों को या इन जनरल ये पर्सन शो करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो इनके इमोशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गिल्ट ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट्स ऑफ फियर्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा डर भी इनके मन में है। ये इंसान रात को सोते सोते उठ जाते हैं, इन्हें पास्ट की मेमोरीज जो है वो हॉन्ट करती हैं, याद आती हैं, एंड अपनी करनी के ऊपर इनको अफसोस होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मे बी कुछ ऐसा टाइम आप लोगों की सिचुएशन में हुआ होगा जब आपने इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है या बहुत टाइम दिया है, या आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट रहा है इस पर्सन के लिए, और उस टाइम पर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी है या आपकी कदर को समझा नहीं है, और अभी जाकर के इस टाइम पर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं अपनी करनी के ऊपर। यस, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बाकी की सारी चीज़ें जो है वो एकदम व्यर्थ हैं, एकदम बेकार हैं, और जो कुछ मे बी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लो, रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लो, जो कुछ भी इनकी लाइफ में है, जो चीज़ें इनको पहले खुशी देती थी, वो सब चीज़ें अब इनको वेस्ट लगती हैं। यस, आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है ये कोशिश कर रहे हैं, या इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनको आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, आपसे वापस से रिकनेक्ट ना करने के लिए इनको बोलते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। राइट, इनका स्ट्रेस का कार्ड भी निकल के आया था, नॉट टू फॉरगेट। आई टोल्ड यू कि ये पर्सन किसी के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं। ओके, सो लोग इनको बोल रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ो, धीरे धीरे आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, बट इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी करनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस है। जो कुछ इन्होंने किया है आपके कनेक्शन में, आपके साथ में स्पेसिफिकली, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इस पर्सन ने आपको शायद बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, और कई बार इन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी किया है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। अभी इस टाइम पर इनको रियलाइज़ हो रहा है, और इनके बस में अगर हो तो ये पास्ट में जाकर के उन सारे इवेंट्स को चेंज करना चाहेंगे, बट
टाइम जो है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, टाइम को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जो चीज़ बीत गई है उसको वापस से नहीं लाया जा सकता है। ये चीज़ इनके माइंड में जो है पूरा पूरा समय चलती रहती है। दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी लोनली, इनको काफ़ी ज़्यादा लोनली भी फील होता है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हैं, मे बी अपने आप को कंपेयर करते हैं आपसे, या जब भी अपनी करनी के बारे में सोचते हैं या अपनी थिंकिंग के बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो कर्मा रहा है वो बहुत अच्छा या बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है। ओके, और ऐसा हो सकता है कि ऐसी एनर्जी इनकी या ऐसा बिहेवियर इनका इनके किसी पास्ट के कनेक्शन में, किसी पास्ट के रिलेशनशिप में भी रहा हो और वहां से गलती करने के बाद भी इस पर्सन ने सीखा नहीं है और अपने थिंकिंग को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को इन्होंने चेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से बार बार इनको यूनिवर्स की तरफ से लेसन मिलता है, बार बार चीजें इनकी लाइफ में रिपीट होती रहती हैं। यस, एंड देर इज वन मोर इंट्यूटिव मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। आगे जा करके आने वाले कुछ समय में मैं देख रही हूँ ये पर्सन किसी तरीके का कुछ बहुत मेजर लॉस फेस कर सकते हैं। मॉनेटरी लॉस की एनर्जी मुझे इनके लिए दिखाई दे रही है। इनको कहीं पैसे का कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या जॉब करते हैं तो इनकी जॉब को कहीं ना कहीं खतरा मुझे दिख रहा है। जॉब से इनको निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। इस तरीके की एनर्जी जो है वो इनके करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। यस, बिकॉज ये पर्सन पूरी तरीके से किसी भी चीज में डिटरमाइंड नहीं है, पूरी तरीके से किसी भी चीज में अपनी 100% नहीं दे पा रहे हैं। या लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। ऑल्दो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स ही पिक करने थे, बट मैं 2 कार्ड्स और पिक करूंगी। यस, आ गया हमारे पास मून का कार्ड। ये भी एक कंफर्मेशन है गाइस, एक तो थर्ड पार्टी का, दूसरा कुछ ऐसी चीजें, हिडन एस्पेक्ट्स इनके लाइफ के। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी आगे की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगी आपके बिना, और कांटों भरा रास्ता है ये। देन वी हैव 2 कार्ड्स गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी, अपने कर्मा की वजह से, अपने बैड कर्मा की वजह से इनको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलने वाला है, और इनका कोई राज है, कोई सीक्रेट है, ठीक है, कोई ऐसी बात है जो कि बहुत ज्यादा इनके लिए मायने रखती है, जो ये लोगों से शेयर नहीं करते हैं। कोई सीक्रेट इनका रिवील होने वाला है सभी लोगों के सामने। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपसे सेपरेशन के बाद इन्होंने लोगों से बहुत ज्यादा सिंपैथी बटोरने की कोशिश करी है, एंड इन्होंने अपनी गलतियां लोगों के साथ में शेयर नहीं करी हैं। लोग आपको गलत समझते हैं, या इन्होंने आपको इस तरीके से शो किया है कि पूरी सिचुएशन में सारी की सारी मिस्टेक जो है वो आपकी रही है। तो इनकी भी जो मिस्टेक्स रही हैं, मे बी वो लोगों के सामने खुल करके आने वाली हैं, एंड समहाउ जो इम्पोर्टेंस, जो सिंपैथी इनको मिल रही है वो अचानक से इनकी तरफ आनी बंद हो जाएगी। यस, डेफिनेटली। सो ये पूरी की पूरी मुझे आप लोगों के लिए कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये जो भी पर्सन है, जो भी सोल है जिनके साथ में आप कनेक्टेड हो ग्रुप नंबर 1, ये आप में से ज्यादातर लोगों के लिए जिनके साथ में पूरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, इट इज अ कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एंड आप लोगों का मिलना हुआ है इस जन्म में पास्ट लाइफ के कर्मा को वापस से सेटल करने के लिए, सो दैट आप लोगों की जो टाइज एक दूसरे के साथ में, कॉर्ड एक दूसरे के साथ में अननेसेसरी जुड़ी हुई है, उससे डिटैच हो और दोनों सोल्स जो है वो अपने इंडिविजुअल मोक्ष की जर्नी के तरफ आगे बढ़ सके। यस, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो आपकी सिचुएशन से जुड़ी। अगर ऐसा हुआ है तो गाइज प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक रीडिंग के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर आई से ओ तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे ओरेकल कार्ड्स के साथ में, एंड वी विल सी कि इस समय पर आप लोगों के कनेक्शन की कंबाइंड एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की और क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में। ग्रुप नंबर 2 के लिए
पहला कार्ड हमारा निकल के आया है अवेयरनेस का, दिस इज नंबर 1। 3 कार्ड्स मैं यहां से आप लोगों के लिए पिक करूंगी। सेकेंड कार्ड आपका निकल के आया है नंबर 7, दिस इज क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा इस समय पर आप दोनों का ही मुझे काफी ज्यादा एक्टिवेटेड दिख रहा है। एंड लेट्स टेक दिस कार्ड, वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नंबर 9। फाइन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि आप लोगों के कनेक्शन की जो इस समय की ओवरऑल एनर्जी है, दैट इज लाइट। ओके, वेरी पॉजिटिव। नंबर 19 यहाँ पे है, नंबर 7 यहाँ पे है, नंबर 9 है एंड नंबर 1 है। फाइन। सो पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि इस समय पर आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप और सामने वाले पर्सन जिनका नाम आई से ओ तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, आप लोगों की जो भी विशेष हैं, जो भी डिजायर्स हैं, वो यूनिवर्स तक डायरेक्टली पहुंच रही हैं। ओके, एंड जो कुछ भी आप इस कनेक्शन में चाहते हो या होते हुए देखना चाहते हो, वो सारी चीजें वेरी सून यू विल सी ऑल दीज थिंग्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियलिटी। सच में आपको आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे मुझे पहले ही वाइब आ रही है कि आप लोगों के बीच में रिकंसिलिएशन होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों लोगों के बीच में। दोनों के क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, वो मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये है इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ कि आप लोगों के जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में काफी हद तक मैच कर रहे हैं, और मैस्कुलाइन फेमिनाइन आप जिस भी एनर्जी में हो, आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे के साथ में इस समय पर बहुत हद तक मिल रही है। यानी कि जिस तरीके के थॉट्स और फीलिंग्स इस समय पर आपके मन में है, उससे काफी मिलते जुलती एनर्जी जो है वो सामने वाले पार्टनर की भी है। देयर इज वन मोर थिंग कि इस समय पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का जो एक टेलीपैथिक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आप लोगों की डेस्टिनीज मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे के साथ में बंधी हुई हैं। एंड ये कनेक्शन अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवर हो गया है, वापस से इस पर्सन के साथ में आपकी कभी बातचीत नहीं होगी, दोबारा से ये कनेक्शन कभी नहीं जुड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये कनेक्शन में रिकंसिलिएशन निकल के आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट पीरियड विल बी ओवर वेरी सून, जल्दी खत्म हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बातचीत दोबारा से शुरू हो जाएगी। इमोशंस भी मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से इक्वल इमोशंस हैं, यानी जो कुछ आप महसूस कर रहे हो, जो कुछ आप अपने हार्ट चक्रा में फील कर रहे हो, वही सिमिलर एनर्जी जो है वो सामने वाले पर्सन की भी दिखाई दे रही है। यस, एंड दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा होपफुल है। आप दोनों ही गॉड से, डिवाइन से कुछ प्रेयर्स कर रहे हो इस समय पर, जो कि बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए पूरी होने वाली है। एंड यहाँ से जो आपका नेक्स्ट कार्ड भी निकल के आया है, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो आपका जो कनेक्शन है दोनों का इस समय पर डिवाइन के साथ में जो कनेक्शन है वो काफी स्ट्रांग है। सो मेक श्योर कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ताकि वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में होते हुए देख पाओ। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग पे इस समय पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि क्राउन चक्र आपका एक्टिवेटेड है, तो गलत सोचोगे तो नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। इसीलिए वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को आप मॉनिटर करो कि आपके मन में किस तरीके के विचार आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के बारे में, नेगेटिव चीजें होने के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, तो अपने उस थॉट को आप वही फुल स्टॉप लगा दो और उसको कुछ पॉजिटिव रूप देने की कोशिश करो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी इस समय पर आप लोगों की देखें तो मुझे लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई है, दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल है, और लॉजिकल साइड का इस्तेमाल अभी यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में कोई भी नहीं कर रहा है। वो नीडेड भी नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आपके जो गार्जियन एंजल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेनी ऑफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर। ठीक है, आप लोग शायद बने हो एक दूसरे के लिए, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी जो है यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। फाइन, नाउ लेट अस सी कि ये जो पर्सन है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ग्रुप नंबर 2, इनकी जनरल एनर्जी क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय पर। आपसे बातचीत ना होने के दौरान इनका जो फोकस है वो इनकी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ है। लेट्स पिक 3 कार्ड्स। पहला कार्ड है यहाँ पे मैच्योरिटी का, देन वी हैव स्लोइंग डाउन, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास में एडवेंचर।
तो हर जगह मुझे यहाँ पे तीनों में तो एक तो मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, एंड देयर इज रेनबो, रेनबो कलर्स आ रहे हैं, विच इज टेलिंग मी कि बहुत जल्दी आप लोगों की जो स्ट्रगल का जो फेज है या इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लमैटिक टाइम है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के कनेक्शन की निकल के आई है, इस पर्सन की निकल के आई है, वो है पास्ट लाइफ्स, यानी बीते हुए कल के बारे में जो कुछ निकल गया है, जो कुछ इनके पास्ट में उसके बारे में थोड़े बहुत थॉट्स इनके माइंड में आते हैं। स्पेशली वो उस समय के बारे में सोचते हैं ये पर्सन जिस टाइम आप लोगों के एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन थी, अच्छा कनेक्शन था, और मे बी उस जिस टाइम पर आप लोग एक दूसरे के साथ में यूनियन में थे, राइट। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हर बीतते दिन के साथ ये पर्सन इवॉल्व हो रहे हैं, ये और ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं। इनका जो इमोशनल क्वेश्चन है, इनका जो EQ है, यानी कि भावनाओं को समझने की जो इनकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है, और इनको अपने इमोशंस के बारे में, आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, कर्मा के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा जानकारी इनको होती जा रही है इस समय पर। तो ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट पीरियड में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इवॉल्व हो रहे हैं और ये तैयार हो रहे हैं एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर पार्टनर फॉर यू। ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि धीरे धीरे ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप तक जो भी ये कनेक्शन, जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके लेना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लिए हैं, बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली इन्होंने एक्ट किया है, और उसकी वजह से कुछ में भी इन्होंने नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करी होंगी या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन्होंने देखे होंगे। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अब ये चाहते हैं कि आगे ये जो कुछ भी करे बहुत ज़्यादा सोच समझ के करे, ठीक है। आप में से कई लोगों को ऐसा फील होता होगा कि ये जो पर्सन है थोड़े से इनका चाइल्डिश नेचर है, या कुछ इनका बचकाना बिहेवियर रहा है आपके टुवर्ड्स पास्ट में, बिना सोचे समझे, जो मैंने आपको बोला कि बिना सोचे समझे इन्होंने एक्शन लिया है कुछ ना कुछ, या कोई फैसला ले लिया इन्होंने जल्दबाजी में। तो अपनी इस टेंडेंसी को, अपने इस नेचर को, इस सोचने के तरीके को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये फील कर पा रही हूँ कि इस प्रेजेंट टाइम में ये अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, अपने कर्मा को फिक्स करने के बारे में, ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड इनका जो मेन फोकस है इस समय पर अगेन वो अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ ही मुझे दिखाई दे रहा है। यस, फाइन, ये थी इनकी जनरल एनर्जी। अभी देख लेते हैं टैरो की हेल्प से ग्रुप नंबर 2 के आपके टुवर्ड्स इनके थॉट्स और इमोशंस कैसे हैं अभी इस समय पर, जब आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनके इमोशंस जो है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कैसे हैं। फाइन, पहला कार्ड निकल के आया है यहाँ पे डेथ का। सो ये स्कॉर्पियो राशि वाले पर्सन हो सकते हैं। देन यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस राशि है। नाउ विल पिक वन मोर कार्ड। वी हैव 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो वी हैव डेथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी निकल के आई है वो निकल के आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, विच इज शोइंग के हेजिटेशन है इनके मन में, हिचकिचाहट है, और अगेन अपनी गलती के ऊपर कुछ मिस्टेक अगर इनसे हुई है तो उस चीज़ को लेकर के अफसोस भी है। प्रेजेंट टाइम में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, और ये लगातार पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। जो अपॉर्चुनिटी, जो समय इनके हाथ से निकल गया है, या जो रिश्ता, जो पर्सन अब इनकी लाइफ में नहीं है, उनको खोने के बाद इनकी लाइफ में किस तरीके के बदलाव आए, किस तरीके से इनकी खुद की एनर्जी चेंज हुई है, उसके बारे में इनके थॉट्स हैं। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपको लेकर के इनके इमोशंस जो हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। पहले जिस तरीके से ये इंसान फील किया करते थे, अब इनके इमोशंस वैसे नहीं हैं आपके लिए। इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, या बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको पेन दिया है। आप लोगों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं,
और आपको कहीं ना कहीं पेन में छोड़ करके, आपको तकलीफ में छोड़ करके ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, या इन्होंने अपने ऊपर ही अपना सारा फोकस रखा है। दे फील कि आपके टुवर्ड्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, और जितनी इम्पोर्टेंस, जितना लव, केयर, अफेक्शन इन्हें आपको देना चाहिए था, ये पास्ट में आपको नहीं दे पाए। इस चीज़ का अफसोस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको अपोलोजाइज करना चाहिए। कभी कभी ये ऐसा भी सोचते हैं गाइज, या रिसेंटली हो सकता है इनके माइंड में ऐसा थॉट भी आया है कि मे बी आगे आप लोगों की जर्नी है ही नहीं एक दूसरे के साथ में। बट ऐसा नहीं है गाइज, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की एनर्जीज में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आपकी एनर्जी में भी और सामने वाले पर्सन की एनर्जी में भी, जिसका चेंज जो है वो आप अपने कनेक्शन में आने वाले कुछ समय में आते हुए देखोगे। और मोस्टली लोगों के लिए जो ये चेंज आ रहा है गाइज, ये यहाँ पे मैं देख के बता सकती हूँ कि 3 मंथ्स के अंदर आ रहा है। ओके, सो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी और ये सामने वाले पर्सन की सिचुएशन चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मे बी वेन एवर दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो थर्ड पार्टी से जुड़ा भी थॉट इनके मन में आता है। कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी के लिए ही आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस कर लिया है, आपसे सेपरेशन कर लिया है, एंड अगेन दे फील वेरी वेरी गिल्टी अबाउट इट। इसको लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। बेसिकली इनको रियलाइजेशन हो रही है इस समय पर, जो इनकी नॉर्मल जो एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, इस समय पर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें रियलाइज कर रहे हैं जो इन्होंने पहले नहीं सोची थी, पहले जिनको ये नहीं फील कर पाए थे, रियलाइज नहीं कर पाए थे, वो सारे इमोशंस जो है इस इंसान के मन में अभी आ रहे हैं। ओके, लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी फॉर यू। 2 कार्ड्स हम और पिक करेंगे। इनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है? ग्रुप नंबर 2। यस, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो प्लानिंग चल रही है माइंड में इनके। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। इमोशंस आपके लिए खत्म नहीं हुए हैं। मे बी बहुत टाइम से आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है एक दूसरे से, या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है। कभी कभी आपकी बात होती है, कभी आपकी बात नहीं होती है। ठीक से दोनों एक दूसरे को अपनी भावनाएं नहीं बता पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट I see also they are carrying a lot of weight on their shoulders. अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठा रखी है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी इनका निकल के आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने सारा ब्लेम आपको दिया है पास्ट में, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इक्वल मिस्टेक या मे बी ज़्यादा गलती इनकी भी रही है। ओके, बिकॉज कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा हुआ है इस सामने वाले पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक आ गया है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, मे बी आप अपने फ्यूचर की तरफ अब देख रहे हो, आप इनको भूल गए हो, इनके बारे में आपको कोई थॉट्स नहीं आते हैं। ऐसा फियर भी इनके मन में है। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये चाह रहे हैं कि आप इनका वेट करो, बिकॉज किसी चीज को ये अभी डील कर रहे हैं, किसी चीज को ये समझ रहे हैं। एज सुन एज दिस पर्सन कम्स आउट ऑफ दैट एनर्जी, जैसे ही उस एनर्जी से ये बाहर निकल के आते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल के आते हैं, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर भी ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अभी के अभी आपसे कन्वर्सेट करते हैं तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे चलना चाहते हैं, सोच समझ के कदम उठाना चाहते हैं, पहले की तरह कुछ जल्दबाजी या गलती नहीं करना चाहते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर ये अपना रिपीट नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ऑफर समथिंग सीरियस टू यू, आपको ये सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड दे वॉन्ट के इस समय पर, इस बार जब ये आपकी लाइफ में वापस आए तो ये और इनके और आपके बीच में इस बार सेपरेशन ना हो, या फिर से पहले की तरह कोई नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में मैनिफेस्ट ना हो। ओके, डेफिनेटली कुछ लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के ऑफ कोर्स इनके माइंड में प्लान्स आ रहे हैं। फाइन, ग्रुप नंबर 2 गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे थे तो उनके आंसर्स आपको मिले हो।
अगर ऐसा हुआ है गाइस तो सबसे पहले तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों का लाइक, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और रीडिंग्स करूं। और यस, अगर आप सजेस्ट भी करना चाहते हो अपनी मर्जी से कोई टॉपिक तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर भी जल्द से जल्द रीडिंग लेकर के आऊँ। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पार्टनर का नाम, आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम पी से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे ओरेकल कार्ड्स के साथ में और हम देखेंगे कि इस समय पर आप लोगों की कनेक्शन की कंबाइंड एनर्जी क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की और क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। ग्रुप नंबर 3 के लिए 3 कार्ड्स मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पिक करूंगी। आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया है अवेयरनेस का, दैट इज नंबर 1। देन यू हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नंबर 9। एंड यू हैव ट्रायम्फेंट सक्सेस, अगेन नंबर 1। नंबर 119 आप लोगों के लिए एंजल नंबर हो सकता है, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी जो इस कनेक्शन की आ रही है दैट इज ट्रैप्ड इन फियर, नंबर 8। सो ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न राशि वाले भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। ऑल राइट, सो पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोगों का जो क्राउन चक्र है वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिवेटेड हो गया है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों के माइंड में और स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है दोनों की तरफ से। राइट, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप और आपके जो पार्टनर हैं वो इस बहुत मुश्किल भरी सिचुएशन में से निकल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से कन्वर्सेट करना चाहते हैं, दोनों ही डिवाइन से प्रे कर रहे हैं यूनियन के लिए, टू मेक समथिंग पॉजिटिव हैपन, कुछ अच्छा हो जाए इस कनेक्शन में। ऐसी प्रेयर चल रही है, ऐसी होप्स हैं आप दोनों के मन में। एंड विद द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड आई कैन ऑल्सो टेल कि इस समय पर आप लोगों का जो क्राउन चक्रा है या आप लोगों की जो एनर्जीज हैं वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ में, डिवाइन के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आप लोग जो भी सोच रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट विल बी इन योर लाइफ वेरी सून। आप उन सब चीज़ों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे, ठीक है। दोनों की तरफ से इमोशनल कनेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमोशंस दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की तरफ से वाटरी एनर्जी आ रही है और थॉट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के एक्टिव है। ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों के माइंड में। ओवरऑल एनर्जी जो आप लोगों की निकल के आ रही है गाइस, उसमें ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड निकल के आया है। दोनों के मन में डर भी है, दोनों अपनी अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। सो इन अ वे डिवाइन की तरफ से आप दोनों के लिए गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे ये जो हो गया है उसको भूल जाने में ही आप दोनों की भलाई है। अगर आप नेगेटिव पास्ट के बारे में, जो कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं उनके बारे में आप लगातार सोचते रहोगे तो आप अपने फ्यूचर में पॉजिटिविटी कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप प्रेजेंट को ही पास्ट के बारे में सोच सोच कर खराब कर लोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे और अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी आपकी लाइफ में। तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ी हुई, अच्छे थॉट से जुड़ी हुई। कभी भी कुछ नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है, कोशिश कीजिए, मैं जानती हूँ डिफिकल्ट होता है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी डिवाइन एंटिटीज़ हमारे साथ में रहती हैं और ये चाहते हैं, ये सेल्फलेसली हमको लव देते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो और हम गॉड के और ये लविंग एनर्जीज के, सूदिंग एनर्जीज के और क्लोज आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो। यहाँ पे मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत कम फील हो रही है, दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई फील हो रही है। सो यस, दोनों ही एक दूसरे के साथ में रिकनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल है। आई कैन ऑल्सो फील के यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन है, देयर इज अ फीमेल एनर्जी है, फीमेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रोते भी हैं या रिसेंटली रोए हैं, बिकॉज आई कैन सी टीयर्स ऑल्सो। यहाँ पे मुझे आंसू भी दिखाई दे रहे हैं।
एंड आपकी शायद इस पर्सन से अभी थोड़े टाइम पहले बातचीत हुई है और वो अच्छी कन्वर्सेशन शायद आप लोगों के बीच में नहीं रही है, उसके बाद में आप लोगों की बिल्कुल कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ में खत्म हो गई है। कुछ लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ में अभी 1 हफ्ता पहले 1.5 हफ्ता पहले हुई है और उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ इन्होंने आपको बोल दिया है, कुछ चीज़ें आपने इनको बोल दी हैं। फ्यूचर को लेकर के दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 3 में यंगस्टर्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। यस, बिलो 30 वाले शायद काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। अबव 30 वाले कुछ हैं, 20% होंगे, 80% जो आ रहे हैं यहाँ पे बिलो 30 वाले हैं। तो गाइज आप लोगों के पास में बहुत समय है अपने रिश्ते को सुधार लेने के लिए। और अगर आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, तो उनको एक्नॉलेज करके सही करने के लिए भी यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, राइट। कुछ भी खराब नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पार्टनर से बात हो, वो कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो आप यही चीज़ उनको भी कन्वे कीजिए कि आप अपने एक्शंस के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू अपनी लाइफ को अभी भी चेंज कर सकते हो। बात अभी आपके हाथ से नहीं निकली है। एंड यहाँ पे मैं ये भी क्लियरली देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 3 कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से भाई अब आपकी कभी बात नहीं होगी, रिश्ता बिल्कुल ही टूट गया, खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आने वाले हैं। पहला ही कार्ड जो अवेयरनेस का आ गया, ये रिकनेक्शन को शो करता है, राइट। सर्कल इज अबाउट कंटिन्यूएशन। तो ये जर्नी आप लोगों की खत्म नहीं हुई है, जर्नी अभी आगे आप लोगों की कंटिन्यू होने वाली है एक दूसरे के साथ में। कार्मिक कनेक्शन है यहाँ पे काफी सारे लोगों का, मैं फील कर पा रही हूँ। कार्मिक कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगर आसान भाषा में बोलूँ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अभी सोल का जो कर्मा है दोनों का एक दूसरे के साथ में लेवल में नहीं आया है। थिंग्स आर स्टिल इनकम्प्लीट बिटवीन यू, ओके। सो होपलेस नहीं होना है। मैनिफेस्टेशन आप जो भी कर रहे हो वो आप करते रहो। आप लोगों की जो भी ड्रीम्स हैं, जो कुछ भी विशेष हैं इस कनेक्शन से जुड़ी हुई, वो बहुत जल्दी आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है जिनका नाम पी से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, इनकी जनरल एनर्जी क्या है, इनके माइंड में इस समय पर क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनका मूड कैसा है। डिवाइन की तरफ से इस पर्सन की एनर्जी से जुड़ा क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या ऐसी चीज है जो आपको इस समय पर जाननी है। फाइन, पहला कार्ड निकल के आया है यहाँ पे स्लोइंग डाउन का। सेकंड कार्ड पिक करते हैं आपके लिए, स्किज़ोफ्रेनिया, दिस इज नंबर 2। आई टोल्ड यू बहुत ओवर थिंकिंग है। Then again we have number 2, friendliness. Let's take 2 more cards. चलो 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। We have rebirth का कार्ड also. So yes, reconciliation के बारे में तो सोच ही रहे हैं। We have flowering also. reconciliation के बारे में भी थॉट है और आगे कनेक्शन को किस तरीके से ग्रो करना है, पुरानी मिस्टेक्स को कैसे ठीक करना है, पास्ट का जो कर्मा है उसको किस तरीके से फिक्स करना है, ये थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। सप्रेशन का कार्ड यहाँ पर फिर से बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है। इस पर्सन ने एकदम ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, सारे प्रोज एंड कॉन्स ये सोचते रहते हैं। इस समय पर इनका जो ज्यादातर वक्त बीत रहा है वो थिंकिंग में बीत रहा है। ये एक्शंस कम ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है एक जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा लेजी, लेथार्जिक हो गए हैं। लोग इनसे कंप्लेन कर रहे हैं। कुछ इनके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो इनको समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पास्ट की चीज़ों से ये पीछा छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन घबराहट बहुत है फ्यूचर को लेकर के। कल क्या होगा, आगे आने वाले लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं, और मैं आगे अपनी लाइफ में कैसे एडजस्ट करूँगा या कैसे एडजस्ट करूँगी, इस तरीके के थॉट्स हैं इनका। क्राउन चक्रा, आई टोल्ड यू, आप दोनों का ही थोड़ा सा मुझे ओवर एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है। इनके जो 7 चक्रास हैं सबकी एनर्जी जो है डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। सो हेल्थ इश्यूज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय पर अपनी लाइफ में। एंड आई होप कि ये पर्सन जल्दी से इस एनर्जी से बाहर निकल आए, इससे पहले कि कुछ इनको हेल्थ इश्यूज हो जाए। ऑल्दो मेंटल हेल्थ मुझे इनकी अभी फिलहाल ठीक नहीं लग रही है। थोड़े डिप्रेशन की एनर्जी भी इस पर्सन की तरफ से आ रही है।
यस, दे रियली वॉन्ट थिंग्स टू चेंज। इस समय पर जो कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है उसको ये बदलते हुए देखना चाहते हैं, और इसी से जुड़ी प्रेयर्स भी ये कर रहे हैं, या इनकी जो एक क्रेविंग है इनके हार्ट में वो यही है कि जो कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है, उसको ये बदलना चाहते हैं, या रिसेंटली जिस भी तरीके के इवेंट्स इनकी लाइफ में हुए हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं, और इस एनर्जी से ये पर्सन जल्द से जल्द बाहर निकल के आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे वैसे बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इनका जो फोकस है बेसिकली वो अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा है इस समय पर, काम के ऊपर, करियर के ऊपर इतना ज़्यादा इनका ध्यान नहीं जा रहा है, स्पेशली इस टाइम में जब हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है। ओके, ऐसा हो सकता है कि अभी ये अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने किसी बहुत क्लोज वन के साथ इन्होंने बातचीत करी है, एंड लोग इनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में बहुत कम है, थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में प्रेजेंट है थर्ड पार्टी, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ पर्सन अदर देन वर्क और सम हेल्थ सिचुएशन, ये कोई पर्सन की एनर्जी है, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पे स्टेबल नहीं दिख रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, दिस इज देयर जनरल एनर्जी। अभी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं टैरो की हेल्प से ग्रुप नंबर 3 के आपके टुवर्ड्स इनकी एनर्जी क्या है। इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में ग्रुप नंबर 3 जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। आई विल पिक 5 कार्ड्स फॉर यू। पहला कार्ड आपका निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे कैप्रिकॉर्न लोग हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। 2 कार्ड्स और पिक करेंगे, एक कार्ड यहाँ से आपके लिए पिक करते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एंड 1 फाइनल कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, so Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, ये सारे कार्ड्स, ये सारी राशियां जो है हो सकती हैं आपकी और सामने वाले पर्सन की। फाइन, बॉटम ऑफ द डेक क्या एनर्जी है हमारे पास है हर्मिट की एनर्जी। वर्गो राशि वाले हो सकते हैं ये। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्दी वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है इस पर्सन के पास से। बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड है, वैसे तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, लेकिन इस समय पर परेशान होकर के बहुत ज़्यादा थॉट्स इनके चल रहे हैं। एंड हर्मिट इज अगेन टेलिंग अबाउट कॉन्टेम्पलेशन, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन। पास्ट में क्या कुछ इन्होंने कर दिया है, क्या खो दिया है, क्या चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और अपने पास्ट कर्मा से, स्पेशली आपसे जुड़ा जो इनका कर्मा है उससे इन्होंने क्या लेसन सीखा है वो भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इसी वजह से इस समय पर इनकी ओवर थिंकिंग जो है वो बढ़ी हुई है। यस, आई कैन ऑल्सो सी के यहाँ पे ये जो पर्सन है ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपने इनसे क्या कहा है स्पेशली, या क्या आपने इनको कन्वे किया है, वो सारी चीज़ें इनके माइंड में रेगुलरली चल रही हैं। एंड सम हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग अ लिटिल इनकम्प्लीट। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अधूरा है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ इनकी लाइफ का एक तरीके का बैलेंस जो है वो हिल गया है आपसे बात ना होने की वजह से। मे बी आप जब भी इनसे कन्वर्सेट करते थे, जब भी आप लोग एक दूसरे के साथ में टच में थे, तो आप इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप प्रोवाइड करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, एंड वो सपोर्ट, वो पॉजिटिविटी ये पर्सन इस समय पर मिस कर रहे हैं। बेसिकली जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपने इनको ऑफर करी, ये फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है बिकॉज पेंटिकल्स का कार्ड है, दिस कैन ऑल्सो बी सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। ये सारी चीज़ें ये पर्सन इस समय पर मिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने इन सब चीज़ों का महत्व, इन सब चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है उसको ना समझा हो। लेकिन इट हैपन्स कि हम जब किसी चीज़ को खो देते हैं, जब कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं रहती है, तब हमको उसकी वैल्यू समझ में आती है।
तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपसे बात ना होने पर आपकी तरफ से जो कुछ भी सपोर्ट, जो कुछ भी पॉजिटिव एलिमेंट इनको मिलता था, वो सारी चीज़ें ये इस समय पर मिस कर रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो विच इज़ टेलिंग मी कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, या आप अपनी जगह पर सही हो और लोग भी ये जानते हैं। जो भी लोग आप लोगों की रिलेशनशिप के बारे में या आपके लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग आपको सही मानते हैं या आपको सही समझते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग इनको ब्लेम देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ब्लेमिंग की एनर्जी भी निकल के आ रही है। आज की तीनों पाइल्स में जो है एक ब्लेमिंग की एनर्जी मुझे फील हुई है। ये तुमने किया है, ये तुम्हारी वजह से हो गया है, बट अल्टीमेटली सबको ये नॉलेज है, सब ये जानते हैं कि उनके कर्मा का क्या अफेक्ट हुआ है उनकी अपनी खुद की लाइफ पे और सामने वाले पर्सन की लाइफ पे। ठीक है, सो यस, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए आपने भी इनको ब्लेम किया है, आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इनके साथ में, और कुछ बातें आपने भी इनसे बोली हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हैं, इनको बुरी लग गई हैं, एंड इनका थोड़ा सा ईगो भी हर्ट हुआ है। यहाँ पे ईगो रिलेटेड इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो कुछ हो गया है उससे ये कुछ पॉजिटिव गेन करें और अच्छी एनर्जी लेकर के ये आगे बढ़े, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ये आगे बढ़े। रिकन्सिलिएशन के बारे में ऑफ कोर्स थॉट है इनके मन में, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ में रहने पर इनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिल रहा था, कहीं ना कहीं से कैसा भी गेन हो वो इनको हो रहा था। वो भले ही इमोशनल सपोर्ट हो, भले ही वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, भले ही वो इनको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फील होती हो आपसे बातचीत करने पर, आपके साथ में रहने पर, तो वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एनर्जी आगे जाकर के बढ़ने वाली है, और यहाँ से आपको सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ अपॉलॉजी मिलने वाली है आने वाले कुछ टाइम में। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट कैन टेक, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 3 में ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है इस पर्टिकुलर डेक में से। ठीक है, सो लेट्स सी कितने टाइम में आप लोगों के बीच में कांटेक्ट शुरू हो सकता है। हर्मिट दोबारा से आ गया गाइस शफल करने के बाद भी। 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। बाय द मंथ, जो लोग अभी देख रहे हैं ये रीडिंग, जनवरी एंड में जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में जो कांटेक्ट है वो मार्च के मंथ तक हो सकता है गाइज। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए 3 तारीख और 9 तारीख जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये 12 तारीख भी हो सकती है। इसके साथ में जो लोग ये रीडिंग कभी बाद में देख रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों की एनर्जी जो है, इस कनेक्शन की एनर्जी चेंज होगी, एंड ऑफ कोर्स फॉर समथिंग पॉजिटिव। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों के साथ में मैच कर रही है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की एनर्जी चेंज होने वाली है, और ये पर्सन खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे, और जो वैल्यू आपको पहले नहीं मिली है, वो सारी चीज़ें जो आपने खोई हैं वो आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले तो इनकी तरफ से आपको अपॉलॉजी आने वाली है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी देने वाले हैं कि ये कहाँ थे, इन्होंने क्यों आपसे बात नहीं करी, या क्यों अचानक इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। ये आपको आंसर्स भी देंगे। उस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि आप पावर में होगे, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में होगे, एंड आप उस समय पर इनसे जो कुछ भी पूछोगे, जो कुछ भी जानना चाहोगे, वो सारे आंसर्स बहुत ट्रूथफुली आपको देंगे। ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हर्ट भी कर सकती हैं गाइज। King of Swords is also here, so this person is going to be brutally honest with you this time. So but हाँ, जो भी सच्चाई है वो ज़रूर निकल करके आपके सामने आ जाएगी। कुछ चीज़ें हर्ट कर सकती हैं आपको, लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जिस भी रीज़न से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुआ है या इन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप पावर में आने वाले हो यहाँ पे। आफ्टर 3 मंथ सिचुएशन कुछ रिवर्स होने वाली है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, आपका ग्रुप भी नंबर 3 है। फाइन, सो गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू।
आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो और आपके मन में अगर इस सिचुएशन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस थे तो उनके आंसर्स आपको मिले हो। अगर ऐसा हुआ है तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। और अगर अपनी पसंद का कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो रीडिंग के लिए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सजेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर भी जल्द से जल्द रीडिंग लेकर के आऊँ। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।